मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. આત્મ પ્રકાશ 64 ગાથા ફરીને વંદનમ છે ને ત્યાંથી पंच परमेष्ठी की वंदना, यहाँ सम्यक दृष्टि की बात है कि जिसने पहले पुण्य ने पाप का राग से भिन्न अपनी चीज सुचैतन घन है, उसकी दृष्टि अनुभव हुआ हो तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं. देहादीनी क्रिया जड़ तो अजीब है शरीर, पर अंदर पुण्य पाप का भाव होता है, वो भी आश्रव है. तो अजीव और आश्रव से अपनी चीज शुद्ध ज्ञान घन निर्मोह भिन्न है, उसकी अंतर दृष्टि अनुभव होना, निर्विकल्प दृष्टि होना, राग मिश्रित दृष्टि छूटकर वैरागी आत्मा का अनुभव की दृष्टि होना, ये सम्यक दर्शन है. सम्यक दृष्टि को व्यवहार पंच परमेष्ठी का वंदन आता है, पर वो है पुण्य भाव. समझ में आया है? वंदनम पंच परमेष्ठी की वंदना शब्दार्थ है. निंदनम अपने अशुभ कर्म की निंदा, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग पाप, उसकी निंदा करके भाव होता है, ये शुभ भाव है, पुण्य भाव है. समकीर्ति को भी ये भाव पुण्य भाव है. समझ में आया? और अपराधों की प्रायश्चित आदि विधि से निवृत्ति, ये भी शुभ भाव है, पुण्य भाव है. ये सब पुण्य के कारण है. सम्यक दृष्टि को भी पुण्य के कारण है. अज्ञानी को तो धर्म है ही नहीं. जिसकी दृष्टि स्वभाव पर न आई और पुण्य पाप का परिणाम पर जिसकी दृष्टि है, ये तो मिथ्या दृष्टि है.
यहाँ तो सम्यक दृष्टि को भी पंच परमेष्टि की वंदना का शुभ भाव आता है, वो पुण्य के कारण है। मोक्ष के कारण नहीं, परमानंदनी प्राप्ति रूपी मोक्ष, उसकी प्राप्ति पुण्य भाव से नहीं। इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी धर्मी, ये पहली अवस्था में शुभ भाव आता है, करता है और काम आता है। समझ में आया? करतू तो बुद्धि नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि को, जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है, उसको भी ऐसा भाव अशुभ से बचने को, अशुभ वंचनार्थम ऐसा शुभ भाव आता है, पर है पुण्य का कारण, बंध का कारण। पहली अवस्था में यह आता है, करता है, करता ना अर्थ परिणमन होता है, कराता ही तो पोते अर्थ कार्य नहीं, और करते को भले जानते तो भी निर्विकल्प सदुपयोग अवस्था में धर्मी को जब अंतर में सम्यक दर्शन सहित राग रहित अंतर में उपयोग जामे गया आनंद में, एक ज्ञानी जीव ये तीनों में से एक भी न करता। वीणीवाद बापू, भगवान वीरनो मार्ग जिन सूक्ष्म बहु, अपूर्व बात है। अनंत काल में कभी चैतन्य भगवान आत्मा का बेटा कभी किया नहीं। वस्तु भगवान परमानंद मूर्ति प्रभु, ये आत्मा निर्मल विज्ञान घन, उसका मिलाप कभी किया नहीं, और राग की एकता बुद्धि कभी छोड़ी नहीं। ये एकता बुद्धि छोड़े पीछे स्वरूप की दृष्टि अनुभव हो पौपन, ऐसा अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव आता है। तो ज्ञानी का शुभ भाव ही पुण्य बंध का कारण है। है बिल्कुल, पर मोक्ष का कारण जरिए नहीं। ये तो संकीर्ति को आत्मज्ञान हुआ है, उसको शुभ भाव यही तरीके जानते हैं, पीछे उसको स्व का आश्रय लेकर छोड़ेगा तो परंपरा कारण कहने में आया। राग से कहीं आत्मा का मोक्ष का कारण होता है। वीणीवाद बापू बहु प्रभु अनंत काल में 84 ना अवतार में दुखમાં ડોલી રહ્યો છે, दुखना डूंगरे पड़ो है अंदर में। अपनी शांति क्या है चीज, इसकी खबर नहीं। ये शुभ शुभ भाव एक दुख रूप है, राग रूप है, उसमें अज्ञानी अनादि से रचा पचा है। तो यहाँ तो कहते हैं कि जिसको ये राग की रुचि छूट गई और शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद की रुचि अनुभव हुआ, उसको भी अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव पंच परमेष्टि की वंदना आदि आती। समझ में आया? पर જ્યારે निर्विकल्प में ठहरते हैं, मूल तो ये है विकल्प शुभ भाव है, छोड़कर आनंद स्वरूप में शांति शांति शांति, ध्याता ध्यान ने ध्येय का भेद भी छोड़कर, ज्ञाता ज्ञान ने ज्ञेय का भेद भी छोड़कर अंतर में लीन होते हैं, तब सच्चा मोक्ष मार्ग उसको कहते हैं। निर्विकल्प उपयोगी चारित्र है।
क्या भाई शब्दे फिर ये कहते हैं, देखो आप भला जानता है ना, भला जानता है, कहीं नहीं कि शुभ भाव भक्त है, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है, व्यवहार से। ये तो अर्थ कार्य लिखा है, कहीं तो पहला भी अर्थ कार्य लिखा है, पाठ में है नहीं। पाठ में तो ज्ञानी को शुभ भाव करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, ऐसा पाठ है। यानी जानता है बात, जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, आज तो अंदर ठहरते हैं, ये बात है। जानते तो है, उसको जानते हैं, अब तो है ही नहीं। अंतर निर्विकल्प उपयोग में जम जाते हैं संकीर्ति ज्ञानी, तेरे शुभ भाव है ही नहीं। समझ में आया जीणी बात भाई? जिनवर देव वितराग અને દિગંબર સંતોની શૈલી બહુ સૂક્ષ્મ છે ભાઈ. હા હા હા, માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ ભાઈ. પ્રથમ હજી સમ્યક દર્શન જ સૂક્ષ્મ. હા હા હા, सम्यक दृष्टि को शुभ राग आता है, पर वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं, करने लायक है ऐसी बुद्धि नहीं, पर आया बिना रहते नहीं, वितराग नहीं, तो शुभ भाव आता है तो उसको ही जानते हैं कि पुण्य बंध का कारण है, ये बुद्धि आता है। आई तो वो भी छोड़कर अंतर में ठहरते जब ज्ञानानंद स्वभाव में लीन होते हैं, निर्मल विज्ञान घन भगवान आत्मा उसमें लीन होते हैं, तब शुभ भाव करते नहीं, कराते नहीं, करते हुए को भला जानते नहीं। खुदनानंद जी प्यारे, उसका अर्थ उसको होता ही नहीं हो। अंदर आनंद का ध्यान में ठहरे तो ये विकल्प है ही नहीं ત્યાં शुभ राग। व्यवहार प्रतिक्रमण आदि जो शुभ भाव है वो तो ये समय में है ही नहीं, ये बात यहाँ करते हैं। है करा तो न करते भला जानता है। भावार्थ केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, जैनो चित शुद्ध स्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप है, उसमें जिसका चित अंदर लगा है, हाँ हाँ, ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से जो क्या किया, केवल एक शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, उसका चित जिसको लगाया अंदर में, हाँ हाँ हाँ, ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से ऐसे राग रहित वितरागी दशा परमात्मा तत्व की एकाग्रता, उसका बल से देखे सुने अनुभव की भोगों की वांछा, इंद्रिय से देखे है, आंख से, कान से सुना हो, मन से अनुभव किया हो राग आदि, ये भोगों की वांछा भूतकाल के राग आदि दोष उनका दूर करना। हाँ हाँ, भूतकाल नाम गया काल में जो राग आदि हुआ है ये दोष है, शुभ राग भी दोष है। है क्या यहाँ अंदर एक समय में वितरागता प्रकट करते हैं तो भूतकाल की अपेक्षा राग दूर किया, वर्तमान की अपेक्षा आलोचना, भविष्य की अपेक्षा प्रत्याख्यान, समय तो एक ही है। अपना शुद्ध स्वभाव सन्मुख वितरागता प्रकट हुई तो वो वितरागता में 3 बोल लागू पड़ते हैं। भूत गया काल का राग का अभाव, भविष्य का राग का प्रत्याख्यान अभाव, वर्तमान राग से पृथक है तो वितरागता एक ही, उसका 3 प्रकार से कथन है। हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, मार्ग भाई सूक्ष्म भाई है,
ભગવાન અંદર વિતરાગી બિંબ પ્રભુ છે, પ્રભુ है, वस्तु है तो वितरागी बिंब है, निर्मल विज्ञान घन आत्मद्रव्य है, उसमें निर्विकल्प वितराग प्रणति से प्रणम न करना। निर्विकल्प परमात्मा तत्व की भावना, देखो परमात्मा तत्व पोते अपना स्वरूप, परमात्मा तत्व जी टिकाली परमात्मा स्वरूप अपना है, उसकी भावना नाम एकाग्रता से, एकाग्रता का बल से। देखे सुने भोगे की भूतकाल के रागा दूध करना, ये निश्चय प्रतिक्रमण है, ये सच्चा प्रतिक्रमण है। ये सच्चा मुनि को होता है, जिसको अंतर वितराग दिशा प्रकट हुई, संत की चारित्र दिशा, उसको विकल्प छोड़कर अंदर स्थिर होता है, उसको निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। अंदर आनंद नो नाद भगवान अतीन्द्रिय आनंदनी गांठड़ी है आत्मा, अतीन्द्रिय आनंदनी गांठड़ी, गांठड़ी कहते हैं, गठड़ी, हाँ। उसमें सम्यक दर्शन सहित अंतर में लीन होना, वो भूतकाल का राग का दोष से भिन्न हुआ, उसका नाम प्रतिक्रमण निश्चय कहते हैं। समझ में आया? वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना के बल से निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान बाहर से पचखान ऐसा करता है तो शुभ विकल्प है, राग है। अंदर में निश्चय प्रत्याख्यान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ वितराग देव एम कहते हैं, ये संतों कहते हैं। वितराग चिदानंद शुद्धात्मा, वितराग चिदानंद शुद्धात्मा आभाषा, पहला ना निर्विकल्प परमात्मा तत्व कहने में आया था, विकल्प रहित परमात्मा तत्व की भावना ऐसा कहा था। आई वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना के बल से। हाँ। प्रत्याख्यान उसको कहते हैं, पचखान कहते हैं ना प्रत्याख्यान। वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा, वितराग चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा। अनुभूति एनो अनुभव, शुद्धात्मा का अनुभव तो कहा था ना, शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, आते हैं ना, शुद्धता में मगन रहे, रसस्वाथाई वस्तु विचारत ध्यावते मन पामे विश्राम, मननो विकल्प घट जाए न छोड़, रस स्वाद तो सुख उपजे, आत्मा का आनंद का रसना स्वाद जिमा उत्पन्न हो, अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसका नाम चारित्र सम्यक। ये ना घना प्रकार कीधा ने भाई नो कीधु सम्यक ज्ञान। भगवान आत्मा एक ने 22 परिसो, आत्मा एक ने 12 भावना। ये तो बड़ा भेद का कथन है। बाकी तो वस्तु का अंतर स्वरूप में वितरागता प्रकट करने से जो भाव होता है उसको गुमित भाव से कहो। धर्मदास फुलक सम्यक ज्ञान दीपिका तकरारी प्रश्न उठाए ना भी, ये सम्यक ज्ञान दीपिका का बोले हैं, उनका का नहीं है। बनवाई का नहीं बने आए के मेरा जन्म पहले वो तो बन गई है।
सम्यक धर्मदास खुलक ब्रह्मचारी हुआ है, दिगंबर ब्रह्मचारी धर्मदास खुलक, जिसने सम्यक ज्ञान अनुभव दीपिका, स्वात्मानुभव मनन, परमात्मा ज्ञान भावना ऐसा ग्रंथ बनाया है। सब देखा है ना, हमारे सब है। वो तो मेरा जन्म पहले छपी है। मेरा जन्म तो 46 साल का वैशाख सुधी दूजी, અને એ પુસ્તક છપાય 46 साल के माह महीने में। सब लिखा है अंदर है ना। ये तो जन्म भी नहीं था मेरा। जन्म ने तो वैशाख सुदू जी 46 साल 87 चलते हैं ना, वो पहले माघ महीने में छपा है। आया अभी आया ये सब हुक्मी चंद जी ने, तो उसमें तो दृष्टांत दिया है। ये बात पंडित हुआ ओंदगढ़ वाला ऐसा कहते हैं कि स्त्री को भोग करे पण पति माथे साथे हो तो दोष नहीं है। अरे ये तो दृष्टांत है धर्मदास खुलक का। सम्यक ज्ञान दीपिका की बात है। पहली छपी थी 46 साल में माह महीने में, दूसरी छपी अभी 42 वर्ष पहले, तीसरी चौथी यहाँ छपे, 5वीं छपी अभी छपी। तो पुस्तक कितना छपे है, 14 लाख तो यहाँ छपा। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, दिगंबर शास्त्र हो 14 लाख और 6 लाख क्या छपे। हुक्मी चंद जयपुर हुक्मी चंद जी तुम्हारा भारी कहते हैं, क्या कहते भारी उसने 6 लाख छपा है। आई की तो 20 लाख पुस्तक छपा है 42 वर्ष में। 42 वर्ष हुआ यहाँ, 40 और 2 45 वर्ष की उम्र में आया था, तो 42 87 हुआ, 45 ने 42 है, तो पहले छपी थी छपी। पण ये वांचन ही नहीं पंडित का, किसका पुस्तक है इसकी खबर नहीं है। અને किस अपेक्षा से लिखा है। अरे शू करे चीज निश्चय की सच बात तो गुप्त हो गई। અને બહારની ક્રિયાકાંડ में सब मचा। कल आया था ना, कल वो भवसागर साधु है कर्नाटक में, दिगंबर साधु, कर्नाटक में दिगंबर भवसागर साधु, 18 वर्ष की दीक्षा है, 10 और 8 18। शुक्र कवि है, आंसू कवि, शीघ्र कवि। तो हमारा ऊपर 10 पत्र आया, आज कल ही आया है, तो पहले आया था। ओ स्वामी जी आपे जी बात निकाले आत्म धर्म, ऐसी बात है नहीं क्या है। हम साधु नहीं, हम सज्जन मुनि नहीं। बापू अजी सम्यक दर्शन क्या चीज है खबर नहीं, साधु क्या से आया। समझ में आया। कल आया पत्र नहीं, 10वां आया है, तो पहले पत्र है। मेरे ત્યાં आने का भाव है आपकी बात सुनने को, धन्यवाद। आपकी सभा में मैं सुनूं तो मेरा धन है। मुनि है बाहर से मुनि हुआ है, मैं क्या अपन सम्यक दर्शन क्या है तो खबर नहीं है। धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है, दंसण मूलो धम्मो। तो सम्यक दर्शन क्या है उसकी खबर नहीं, कैसे चारित्र व्रत आ गया। किसको चारित्र कहता है। स्वरूप सम्यक दर्शन का अनुभव हो, पीछे अंतर में रमणता, आनंद में रमणता, लीन चरना, रमना जमना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना, उसका नाम चारित्र है। એની વાત ભાઈ કાલે આવ્યો છે, કાલ બેન ની ઓલી શબ્દો વાંચ્યા હતા ને, બેન ના શબ્દો 63 એ વાંચીને બહુ ખુશી થઈ ગઈ, બહુ ખુશી। બેન જેવા એને આવું અનુભવથી આવી વાત કરીને બહુ બચારા માણસો લો છું, પણ હવે અમે તો કઈ કોઈ કો બોલાતે નહીં, કઈ કરते પત્ર પત્ર लिखते नहीं, कोई આવે વાંચી લઈએ। અહીં ન કલા રાત્રિ વાંચા તો પત્ર। यहाँ तो सम्यक दर्शन होने लिखा है,
निश्चय सम्यक दर्शन बिना सब व्यर्थ है। आप कहते हैं बात यथार्थ है। व्रत केवा, पचखान केवा, तप केवा, सम्यक दर्शन बिना। यदि सम्यक दर्शन क्या है उसकी तो खबर नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान बापू ऐसे कि जिसने अंदर में देश है तो भिन्न, कर्म से भिन्न जुदा, पर दयादान व्रत भक्ति का परिणाम राग है उससे भी भिन्न। उन्हें अपना स्वभाव से भगवान अभिन्न, ऐसा आत्मा का अनुभव होना, उसकी दृष्टि होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। अजी तो पहली चीज निश्चय नहीं, बात यही सच है। हवा तो उपचार है, कथन है। कोथला होता ने, कोथला चोखा खा, बोरी बोरी चोखा की बोरी। चोखा मतलब 4 मन 2.5 शेर, 4 मन 2.5 शेर में 2.5 शेर तो कोथला है, बोरी है, 4 मन चोखा है। पर तोल में साथ ले लिया, क्योंकि 4 मन चोखा साथ 2.5 शेर जो बारदानी पकते हैं, चोखा ने बदले उसको पकाते हैं। ऐसे नग्नपना ने पंचमहावर विकल्प तो बुरी है। अंदर माल तो अंदर वितराग का, अंदर सच्चिदानंद प्रभु, उसका दृष्टि अनुभव ने फिरता वो माल है, चोखा है। चोखा कहते हैं चावल, चावल धोला सफेद। एम भगवान आत्मा पवित्र आनंद कंद प्रभु, उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता, ये चोखा आत्मा चावल है। को पंडित जी આવી વાત છે ભાઈ, બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે। कल कहा था ने वो दीपचंद जी हुआ है साधर्मी, अनुभव प्रकाश चिद विलास आत्मावलोकन, बहुत पुस्तक बनाया। एक भाव दीपिका है, पंचसंग्रह એનું છે નહીં, पंचसंग्रह છે બધા પુસ્તક છે। આ રહ્યું आत्मावलोकन है पुस्तक है, सब यहाँ है, सब देखा है, हजारों। तो उसमें ऐसा लिखा है, एक भाव दीपिका में रात्रि कहा था, 300 वर्ष 350 वर्ष पहले दीपचंद जी गृहस्थाश्रम में संकीर्ति आत्मज्ञानी था, अनुभवी। तो कहते थे कि अत्यारे हम देखते हैं तो कोई सच वक्ता है नहीं, तो सच है ही पुस्तक નથી આવી। 41 पाना है भाव दीपिका ना 242 प्रश्न है पत्र, 241 पाना बात है कि वर्तमान में 350 वर्ष पहले हुई महाअनुभवी ज्ञानी संकीर्ति रणथंभ में रुका है, ऐसा लिखा है। हम मोक्ष मार्ग में जाते हैं, मोक्ष मार्ग में मोक्ष अल्पकाल में हम मोक्ष होगा हमको। ये कहते थे, लिखा है इसमें कि 350 वर्ष में अभी तक कोई सच वक्ता दिखते नहीं, અને सच श्रद्धावान कोई दिखते नहीं, ऐसा लिखा है। और जो मोढ़े से मुख से कहे तो सुनते नहीं, तो हम लिख जाते हैं कजिया करे, मोढ़े से कजिया करे, क्लेश करे, लिखा है उसमें। भाव दीपिका है, क्या है क्या है दीपिका छपा नहीं पहले के छपा, भाव दीपिका है। हाँ तो घना वर्ष से वांची है, सब वांचा ने पहले से, हम तो उसमें थे, दिगम का शासन वांचते थे पहले से। हमारा रस्तो वो था ने, भले था उसमें, थाना का सुखों को सब तत्वार राजवार्ती आदि पुराण समय साल सब देखा था दीक्षा पहले, बहुत वर्ष पहले। परिवर्तन तो अभी हुआ 51 में, यहाँ 42 वर्ष हुआ, वो पहले से हम तो 78 के साल से वहां थे, 54 वर्ष हुआ है, हजारों दिखे करोड़ों श्लोकों श्वेतांबर का देखा है, अपना से दिगंबर का साथ है, सब देखा।
हमारे हाँ काम था एक हाँ ऐसा लिखा है मिठालो नहीं એને લખ્યું દીપચંદજી ચિદ વિલાસ અનુભવ પ્રકાશ आत्मावलोकन देखो आत्मावलोकन हाँ कहीं कहा था ना जो किसको कहिए जो दया किसको कहिए उसके लिखा कि विकारमय परिणामों द्वारा अपने निस्वभाव का घात नहीं करना, ये शुभ भाव से अपना जीव के स्वभाव का घात होता है। शुभ भाव भी राग है, राग हिंसा है। गजबाद बापू दया संस्कृत है। यह तो निश्चय स्वस्वभाव विकार भावे न खाती गति न हिनस्ती निस्वभाव पालेती तदेव दया। आया लो समझे। અને તપ किसको कहते हैं क्या था जो शरीर परिग्रह भोग कुटुंब इष्ट मित्र शत्रु पर ज्ञेय को छोड़ना यानी उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें तृष्णा रहित होना, अपने स्वभाव में स्थिरता होना, ऐसी तपसा तप कहलाती है। आत्मावलोकन ग्रंथ है इसका। 241 पाना है। और रूप देश भाषा विशेष शास्त्र काहे को करिए शिष्य प्रश्न किया। આવી ભાષા સંસ્કૃતના શાસ્ત્રો પડ્યા છે એ સબ હે તો मैं क्यों रखते हैं शास्त्र यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।